अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। नाज़रीन किराम, ये माह सयाम का महीना इस्लामी साल के एतबार से 1445 हिजरी का साल है और अंग्रेज़ी ईस्वी साल के एतबार से 2024 के साल में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त हम लोग रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे को गुजार चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब आशना हैं। रमज़ानुल मुबारक इबादत करने का महीना है, इबादत करके सवाब बटोरने का महीना है। इस महीने में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, इस महीने में लैलतुल क़द्र वाक़े हुई। हम इन तमाम बातों से आशना हैं, लेकिन आज हम आपको रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, सीरत तैयबा के हवाले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से कुछ ऐसी सच्चाइयों की तरफ आपको ले जाऊंगा, जानकारी फराहम करूंगा जिसके मुताल्लिक बातें बहुत कम होती हैं। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी बसीरत पर निगाह डालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम पर कुफ्फार और मुश्रिकीन का जब जुल्म और ज़ोर बढ़ गया और तकालीफें हद से ज़्यादा होने लगी, अज़ियतें ज़्यादा पहुंचाने लगे, तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बिछाई हुई सरजमीन का फ़ायदा उठाते हुए मक्का से हिजरत करके मदीना चले आए। सन 2 हिजरी का साल है और ये साल इसी साल सन 2 हिजरी में वाक़े बद्र हुआ, गज़वे बद्र हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कुफ्फार और मुश्रिकीन ने अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग पर आमादा किया, जंग करने पर मजबूर किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मकाम पर जब उनको मजबूर किया गया कि वो जंग करें, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने सहाबा के साथ उस वक्त मौजूद थे, जिनकी तादाद कुरैश कुफ्फार और मुश्रिकीन के मुकाबले में बहुत कम थी, अल्लाह के नबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। आज तेरी मुट्ठी भर जमात अगर मिट गई, खत्म हो गई, तो तेरा नाम लेने वाला दुनिया में नहीं रहेगा। अल्लाह की दुआ कबूल हुई और जंग बदर में कामयाबी हासिल हुई। अल्लाह की नबी की सियासी बसीरत देखें। कुफ्फार और मुश्रिकीन के 70 अफराद वासले जहन्नम हुए और 70 कैदी बनाए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 70 कैदियों को लेकर मदीना वापस आए और ये फरमान जारी किया कि इन 70 कैदियों में से जो जंगी कैदी हैं, इनमें से जो पढ़ा लिखा हो वो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, मुसलमानों को तालीम दे, और जो लोग पढ़े लिखे ना हो, अगर वो अपनी जान बख्शिश चाहते हैं, जान की बख्शी चाहते हैं, तो वो फिदिया दे करके वो अपने आप को रिहाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने इन कैदियों के साथ कोई नारवा सलूक न किया, बल्कि अल्लाह के नबी ने एक सियासी बसीरत का मुजाहरा किया और उन लोगों को यह फरमान जारी किया कि इनमें से जो लोग पढ़े लिखे हैं वो मुसलमानों को दर्स देंगे, पढ़ाएंगे, इल्म आगही से आगाह करेंगे। अल्लाह के नबी का यह फरमान किसी सियासी बसीरत से कम नहीं था। अल्लाह के नबी की सियासी बसीरत के एक और मुजाहरा सुलह हुदैबिया, जिसे पैमाने सुलह या पैमाने हुदैबिया कहते हैं, ये हिजरत के 6ठे साल यानी जिलकदा के महीने में 6 हिजरी में वाक़े हुआ। अल्लाह के नबी मुसलमानों के साथ, सहाबा कराम के साथ, चूंकि सन 2 हिजरी में ही मक्का से हिजरत करके मदीना आ चुके थे, लेकिन मदीना आने के बाद मक्का की यादें
साहबा कराम को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए सताती रही कि खाना काबा वहां मौजूद था, जिसकी में वो तवाफ किया करते थे, जिसमें का दीदार किया करते थे, जिसके दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाया करते थे। अल्लाह के नबी ने साहबा कराम के साथ उम्रा करने का इरादा फरमाया और उम्रा की नियत से वो निकल पड़े। रास्ते में खालिद बिन वलीद को जब ये खबर पहुंची, जो उस वक्त कुफ्फार और मुशरिकीन थे, इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उन्होंने इनको रोका हुदैबिया के एक मकाम पर। हुदैबिया मक्का से 9 मील के फासले पर एक कुआं है और उसके मुनासबत से एक बस्ती वहां बसी थी जिसे हुदैबिया कहते हैं। वहां रोका गया। अल्लाह के नबी आगे बढ़ना चाहते थे तो उनको रोका गया। हजरत खिरास बिन उमैया खजाई रजी अल्लाह ताला अन्हु को एलची और पैगाम्बर बनाकर भेजा। मक्का वालों ने, कुरैश के लोगों ने उनके साथ अच्छा सलूक न किया। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना कासिद बनाकर भेजा। उस्मान की शराफत कुरैश के दरमियान छुपी नहीं थी। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शराफत से कुरैश बाखबर थे। लोगों ने उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की तमाम बातें सुनी। अल्लाह के नबी का फरमान सुना कि अल्लाह के नबी जंग करने के लिए मक्का नहीं आ रहे हैं, बल्कि सिर्फ उम्रा की गर्ज से अपने सहाबा किराम के साथ यहाँ अमन के साथ आएंगे और उम्रा करके चले जाएंगे। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बातों को कुरैश ने मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि उस्मान, अगर आप खाने काबा का तवाफ करना चाहते हैं तो आपको इजाज़त है, लेकिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे लोगों को हम इजाज़त नहीं दे सकते। हज़रत उस्मान अगर चाहते तो वो खाने काबा का तवाफ कर लेते, लेकिन उनकी हुम्मियत ये गवारा नहीं की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर और दूसरे साथियों के बगैर वो खाने काबा का तवाफ करें। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इधर मुसलमानों के दरमियान ये खबर फैल गई कि शहादत शहीद कर दिया गया, शहादत नसीब हुई। मुसलमानों के अंदर, सहाबा कराम के अंदर गम और गुस्सा उबल पड़ा और उनका बदला लेने के लिए अल्लाह के नबी के हाथों पर बैत किया, जिसे बैत रिजवान कहते हैं। उस्मान की बातों को सुनने के बाद कबीला बनु खज़ा, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था लेकिन रोज़े अव्वल से मुसलमानों के खैर खा था, उसके सरदार बुदैल बिन वर्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह की बात कुरैश से की और आमादा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों को कुरैश नहीं माना। तो फिर हजरत अरुवा बिन मसूद सक्की रज़ी अल्लाह ताला ने सुलह करने की कोशिश की और इजाज़त तलब की कि वो खुद जाकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करेंगे। उनकी सुलह की इस कोशिश से कुरैश मान गए और हजरत उरू बिन मसूद सक्की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले तौर पर कह दिया कि हम मुआहदा करना चाहते हैं और हम यहाँ उम्रा की नियत से गर्ज से तशरीफ लाए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करने की नियत से नहीं आए हैं। ये बातें सुन करके और यहाँ का मंजर देख करके जब उरू बिन मसूद सक्की कुरैश के दरमियान पहुँचते हैं और तमाम बातों से आगाह करते हैं तो कुरैश वाले भी मुआहदा करने पर राजी हो जाते हैं। तो एक तरफ मदीना की तरफ से मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, फरीक होते हैं मुआहदे के अंदर, और दूसरा सुहैल इब्न अमर के दरमियान हुदैबिया का मुआहदा होता है। दोस्तों, हुदैबिया का मुआहदा अगर देखा जाए तो जिन शराइत की बुनियाद पर हुदैबिया का मुआहदा होता है वो शराइत मुसलमानों की शान शान नहीं होता है। उस तमाम शराइत मुसलमानों के खिलाफ होते हैं, फिर भी अल्लाह के नबी की सियासी बसीरत देखें कि वो मुआहदा पर राजी हो जाते हैं। मुआहदा की पहली शर्त ये होती है
कुरैश की तरफ से ये बात लिखवाई जाती है, इस बात पर मुआहदा की पहली शर्त रखी जाती है कि इस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने सहाबा के साथ उम्रा करने के लिए आए हैं वो वापस चले जाएंगे, वो वापस मदीना लौट जाएंगे और अगले साल यानी आइंदा साल वो अपने साथियों के साथ आएंगे उम्रा करने के लिए और सिर्फ 3 दिन मक्का क़याम करेंगे। और वो भी न कोई जंगी सामान लाएंगे, न तलवार लाएंगे, न घोड़ा लाएंगे। अगर एक तलवार अगर होगा भी तो वो नयाम में होगा, तो जंगी सामान लेकर के वो मक्का नहीं आएंगे। अल्लाह के नबी ने इस शर्त के सामने ये पहली शर्त रखी गई। दूसरी शर्त मुआहदा की ये थी कि जो शख्स मुसलमानों में से मदीना से मक्का आएगा उसको वापस नहीं किया जाएगा। तीसरी शर्त ये थी कि अगर कुरैश में से कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना जाएगा तो मुसलमान उसको मक्का वापस भेजने के पाबंद होंगे। और पांचवी शर्त ये थी कि मुत्तहदा कबाइल को इख्तियार होगा कि जिसके मुआहदा और सुलह में शरीक होना चाहें वो शरीक हो जाए। ये तमाम मुआहदे बज़ाहिर देखने में तो यही लगते कि मुसलमानों के खिलाफ तमाम मुआहदे थे, क्योंकि मुसलमानों के मजहबी, इज्तिमाई और तबलीगी ज़िंदगी के तमाम रास्ते यहाँ महदूद होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी की सियासी बसीरत देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहदे पर राजी हो गए और उस साल वापस लौट आए बगैर उम्रा किए हुए। मुआहदे में एक बात और भी थी कि मुआहदा 10 साल का होगा। इस 10 साल के अंदर कोई जंग नहीं होगी, गोया जंग बंदी का ऐलान होगा था कि कोई फरीक दूसरे फरीक को कहीं भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह के नबी की सियासी बसीरत देखें कि वो इस मुआहदे की तमाम शराइत को कबूल करते हैं, बहुस्न खूबी कबूल करते हैं। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमान अब जिनके दिलों में जो छुपे हुए इस्लाम अपने दिलों में रखते थे उनको इजहार करने का मौका मिल गया। दूसरी अहम बात ये हुई कि मुसलमान अब सलातीन के पास खतूत के जरिया इस्लाम का पैगाम पहुंचाने लगे। गोया वो 10 साल तक अमन शांति और सलामती के साथ रहने और बगैर तकलीफ और बगैर अजियत उठाने के पाबंद हो गए। ये मुआहदा इस बात के लिए था कि दोनों फरीक आपस में 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे, अमन और सलामती के साथ आएंगे जाएंगे। तो इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 साल का जो वक्फा मिला, इससे इस्लाम को फैलने, इस्लाम की तालीमात को आम करने का बेहतरीन मौका मिला। लेकिन आप अल्लाह के नबी पर कुर्बान जाइए, ये 6ठा साल था हिजरत का, ये 6 हिजरी था, ये 6 हिजरी था जिसमें सुलह हुदैबिया हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने इत्मीनान की सांस ली और अपने तौर पर इस्लाम को फैलाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि सन 8 हिजरी में मुसलमान मक्का फतह करते हैं, और वो भी बगैर किसी जंग के, कोई तलवार उठाए बगैर मक्का फतह होता है। ये मक्का फतह जो हुआ इसका पेशखेमा सुलह हुदैबिया था। तो अल्लाह के नबी की सियासी बसीरत देखें। मैंने नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी ने इस महीने में रोज़ा भी रखा, मार्का आराई भी की, सुलह भी किया और फिर फतह भी किया और अपनी सियासी बसीरत का सबूत भी दिया। 8 हिजरी में फतह मक्का पेश आया जिसका पेशखेमा सुलह हुदैबिया था। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मकाम पर जो मुसलमानों को जीत हुई और जिस तरह उन्होंने जंगी कैदियों के साथ सलूक किया, इसका मुजाहरा आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर देखा कि वो किस तरह से अपनी सियासी बसीरत का सबूत पेश किए। ठीक उसी तरह अल्लाह के नबी ने सुलह हुदैबिया किया और जिसके नतीजे में
फतह मक्का उनको नसीब हुआ। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं सियासी बशरत को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। रमज़ान मुबारक के महीने के हवाले से मैं हाजिर हुआ था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और गुजारिश है कि मेरे चैनल गालिब हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से मुझे काम करने का हौसला मिलता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में।